Of course, Ada, Ada, and Ada. Press the bell icon on our YouTube app and never miss another video from Spotboy. Think about Ada Sharma's, or which performance did you like in this movie? Of course, Ada, Ada, and Ada. And half Ada more, and that's my stars. It's 3.5 from my end. कमाल एक्टिंग, जितनी रिसर्च की गई थी सुदीप्तो के द्वारा वो दिखाई गई है. कमाल बात यह है कि सुदीप्तो ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, तो फिल्म लंबी भी हो गई है थोड़ी सी. कट शार्प हम कर सकते थे, लेकिन एक्टिंग ने जो है वो लोगों को जोड़ कर रखा है अपने अंदर. आई रियली विश फिल्म अच्छा करे. कॉन्ट्रोवर्सी की हिस्सा अगर वो बन गई तो और ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ शायद लोगों को ज़रूर लेकर आए. रोम कॉम के बीच, एक्शन के बीच ऐसे फिल्मों का होना भी ज़रूरी है जो आपको सच्चाई से रूबरू करवाती है. तो क्या आप ये मूवी दोबारा देखना पसंद करेंगे? यस, अगर मुझे फिर से मोटिवेशन चाहिए ज़िंदगी में तो मैं शायद दोबारा ज़रूर आऊँगा. और सेंडिंग दिस मैसेज टू अदा, आई हैव जस्ट टेक्स्टेड. मैं मूवी देखते देखते अदा शर्मा को मैंने मैसेज भी किया कि अदा, आई एम इन द थिएटर वॉचिंग यू, एंड शी लाइक लव यू आदि. सो आई एम वेटिंग कि वो आए तो हम दोनों साथ में भी जाएं फिल्म देखने. आई विल बी कमिंग अगेन फॉर श्योर. So, what do you think about the movie? मतलब मैंने फ़िल्म देखी, मतलब मुझे फ़िल्म इतनी पसंद नहीं आई. जिस हिसाब से मतलब जिस टॉपिक पे फ़िल्म बनी है, मतलब ये डायरेक्टर ने केरला स्टोरी जैसी फ़िल्म बनाई है. तो हालांकि अगर दोनों फिल्म अलग अलग सब्जेक्ट पे थी, लेकिन ये जो फिल्म थी मतलब इसमें कैसे है कि स्टोरी का जो स्कोप है वो मतलब एक लिमिटेड है. मतलब एक नक्सलवादी के ऊपर है, नक्सलाइट्स के ऊपर है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीरप्पन हो गई, चक्रव्यूह वैसे फिल्में देख ली है, जंगल हो गई फरदीन खान की. एक अंश की अगर हम बात करें तो इस टाइप की फिल्म्स हमने देख ली. और ये फिल्म भी है, मतलब इसमें वायलेंस है और कैसे है कि मतलब मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर, लेकिन एक जो कहानी का जो एक स्कोप रहता है वो मुझे लगा कि वो लिमिटेड था. इसके वजह से फिल्म इतना जितना चाहिए उतना नहीं कर पाई, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से. तो आप इस मूवी को कितने रेटिंग्स दोगे आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 मैं इस फिल्म को दूंगा 5 आउट ऑफ 10. या मूवी में सबसे ज़्यादा कौन सा किरदार पसंद आया है? देखिए, पहली बात कि ये जो मूवी है ये एंटरटेनमेंट नहीं है, क्योंकि एंटरटेनमेंट होता है, डांस होते हैं, गाना होता है, शादियां दिखाई जाती हैं, एंगेजमेंट दिखाया जाता है, लव दिखाया जाता है, फेयर दिखाया जाता है, ब्रेकअप दिखाया जाता है, मतलब तमाम तरह की चीज़ें दिखाई जाती है. लेकिन ये एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं है. ये हमारे देश का जो सिस्टम है और जो सबसे बड़ी समस्या है नक्सलवाद हमारे देश की, उस पर बात की गई है. और जहाँ तक कि ये जो नक्सलवाद की समस्या आज की नहीं है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं. हम लोग एक तो आतंकी घटना तो सुनते आ रहे हैं कि हमारे देश में आतंकियों ने बम ब्लास्ट किया, पाकिस्तान के आतंकियों ने, यहाँ के आतंकियों ने. लेकिन ये वो समस्या है कि अपने ही देश के कुछ लोग, जिसके कुछ नेता अपने उल्लू साधने के लिए, अपने फायदे के लिए कहते हैं कि वो भटके हुए नौजवान हैं. लेकिन सच में ये है कि वो भटके हुए नौजवान हैं, लेकिन उनके भटका कौन रहा है? तो जाहिर से जो हमारे देश की बाहरी ताकतें हैं, हमारे लोगों से नहीं लड़ सकते, हमारे सिपाहियों से नहीं लड़ सकते, तो हमारे ही देश में हमारे ही सिपाहियों के खिलाफ हमारे ही देश के लोगों को तैयार कर दिया है नक्सली नाम दे करके उनसे लड़ने के लिए. तो ये बहुत बड़ी समस्या इसमें दिखाई गई है. और जो नीरजा माधवन का किरदार था वो हकीकत में वो है, रियली में वो नीरजा माधवन थी. हमने अपने पिताजी से उनके बारे में सुना था कि उन्होंने नक्सलियों से बचाने के लिए बहुत कुछ किया, उनके ऊपर आरोप भी लगे, वो भी सही दिखाया है. बाद में वो उससे निकल भी गई. तो सिंपल सा मैसेज ये कहेंगे कि इस फिल्म को एंटरटेनमेंट के नज़रिए से ना लें, बल्कि सीखने के लिए, एक समझने के लिए कि हमारे देश की असली समस्या क्या है. क्योंकि हमारे जवान बाहरी दुश्मनों से तो लड़ते ही हैं, अपने घर के भी दुश्मनों से लड़ते हैं. तो उससे अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को अवगत कराएं और कोशिश करें कि और कोई नौजवान हमारे देश का इस तरह से भटकने से बचे, नक्सली न बने. यही बहुत ज़्यादा वायलेंस है और खून खराबा है, थोड़ा भी एंटरटेनमेंट नहीं है. वैसा होना नहीं चाहिए, ऐसी पिक्चर में एंटरटेनमेंट नहीं होता है. लेकिन है ना, मतलब अभी पब्लिक भी ना वायलेंस देख के अभी कंटिन्यूटी में मतलब आप देखेंगे 6 महीने में तो वैसी फिल्में आ रही हैं, एक्शन एक्शन एक्शन, या ये वायलेंस, ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है. लेकिन ऐसे कोई बोलते हैं ना, इतनी सच्चाई भी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है. कुछ ज़्यादा ही सच्चाई है. वो जो पीसेस करते हैं, मतलब आदमी मर गया फिर भी उसको काट रहे, वो सब देख के ना गले से नीचे नहीं उतर रही थी पिक्चर. और थोड़ा हाई पावर, मतलब उनका इंग्लिश और वो चल रहा था,
इंग्लिश में बात ज़्यादा दिखाई है, तो वो आम ऑडियंस को थोड़ा, जैसे गांव की ऑडियंस है, उनको तो समझ ही में नहीं आएगा क्या चल रहा है। तो पिक्चर में मतलब थोड़ा ऊपर से भी जाती है पिक्चर, क्या नहीं क्या है क्या नहीं, मतलब क्लियर नहीं है स्क्रिप्ट, थोड़ा गड़बड़ लगता है मुझे, मतलब वैसा मुझे लगा। तो अदा शर्मा की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है उनका। मैं वही बोल रही हूँ, एक्टिंग सबने अच्छी की है। एक्टर लोग लग ही नहीं रहे कि वो एक्टर है, ऐसा लग रहा है रियल के है। लेकिन है ना कहीं स्क्रिप्ट कहानी वो सब थोड़ा बहुत ज़्यादा वायलेंस वाला है। सच्ची कहानी पे है, लेकिन बोलते हैं ना खाली पेपर तक ही ठीक लगता है, उसके ऊपर से ज़्यादा दिखा देते तो फिर थोड़ा तकलीफ हो जाती है इससे। आप कितनी रेटिंग देना चाहोगे आउट ऑफ 10? मैं दूंगी 2। आपको क्या लगता है ये मूवी हिट होगी या फ्लॉप होगी? देखिएगा, हिट एंड फ्लॉप ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सी फिल्म को हिट कराना है और फ्लॉप कराना है, तो ये पब्लिक को छोड़ देते हैं। मुझे फिल्म ऐसी लगी, देखिएगा, पहली बात तो मुझे नक्सलवाद के बारे में कुछ पता नहीं, मैंने कभी पढ़ा नहीं है। हाँ, 2-3 फिल्मों में मैंने इसका जिक्र सुना है, जैसे कि मैंने एक रिसेंटली फिल्म देखी थी दमन। इट वॉज अ ओडिशा फिल्म, बट उसमें थोड़ा बहुत नक्सलवाद के बारे में बताया गया था। एक वीरप्पन नाम की फिल्म आई थी, तो उसमें नक्सलवाद के बारे में बताया गया है। हालांकि मेरे को उनका एजेंडा पता नहीं है, उनके डिमांड मेरे को पता नहीं है, वो क्यों ऐसा करते, मुझे उस सब बारे में पता नहीं है। मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि ये इस फिल्म में बताया जाना चाहिए था, जो कि मुझे लगता है कि वो आधारा छूट गया। दूसरा जो माओवाद करके ऐसा एक है, वो क्या होता है वो मुझे पता नहीं है, जिसके ऊपर और जानकारी से बताया जाना चाहिए था। फिर बाद में इसमें एक चीज़ मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, जिसमें बताया जा रहा है कि नक्सलवाद लोगों ने ही 15,000 अपने जवानों को शहीद किया है, रादर दैन जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है उसमें अपने जवान सिर्फ 8,000 अराउंड 600 ऐसा कुछ मारे गए हैं उस लड़ाइयों में। तो नक्सलवाद ज़्यादा अपने जवानों को मारे जा रहे हैं, उनको कत्लेआम किया जा रहा है। तो मुझे वही समझना ज़रूरी था कि ये एक्चुअली हो क्यों रहा है, क्यों कर रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक हाफ बेक केक मेरे को दिया गया है, जबकि मेरे को फुल केक देना चाहिए था, तो वो मुझे मिला नहीं है। सो यही मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा है। अदा शर्मा के बारे में कहना चाहूँगा कि अदा शर्मा ऑलवेज प्रेजेंट हर सेल्फ इन अ न्यू अवतार इन द फ्रंट ऑफ द ऑडियंसेस। तो उन्होंने निर्जा माधवन का एक जो किरदार यहाँ पे निभाया है, ट्रूली बोलना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छे तरीके से निभाया। उनका एक्सेंट, उनका फिजिक्स, एक मिलिट्री का कैसा पोशाक होना चाहिए था, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उनकी इवन इमोशंस, एक गाना है जहाँ पे अपना वो वीरों को मारा जाता है, उनके इमोशंस दिखाई नहीं दिए, लोगों को मतलब अश्रमित ना करे, इसके वजह से वो स्पेक्स लगाती है। तो बारीक बारीक चीज़ों को जो टेक्निकली तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो मुझे अच्छा लगा। वो रोती भी है, बट रोते हुए दिखा नहीं सकती, वो दिखाया गया। Spot Boy